आरव दिल्ली में एक प्रतिष्ठित प्राइवेट डिटेक्टिव था। उसका काम बुरी नीयत रखने वालों के अंधेरे राज खोलना था। लेकिन जब उसके क्लाइंट की बेटी नवोदा पहली बार उसकी हवेली सी ऑफिस में आई तो उसके सारे केस फीके पड़ गए। नवोदा एक सफल फैशन ब्रांड की सीईओ थी। ठाट-बाट, ग्लैमर और आत्मविश्वास से ओत-प्रोत, पर उसके चेहरे पर छुपी एक अनकही बेचैनी थी। कहती थी, किसी ने मुझ पर निगाहें टिकाई हैं, पर मुझे पता नहीं कौन। और उसकी आवाज में एक अजीब सी धीमी कंपन थी, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। आरव ने तुरंत काम में लगना तय किया। रात को जब दिल्ली की रोशनी चमक रही थी, आरव ने नवोदा के सहारे उसके अपार्टमेंट के आसपास कैमरे लगाए। महकती एलईडी लाइट के नीचे नवोदा की झिलमिलाती आंखें आरव के सीने में आग सा जला देती थीं। वो हर बार कभी न कभी ठिठक जाता। नवोदा की खून से लगने वाली ठंडी पर मोहक मुस्कान ने उसे भीतर तक हिला दिया था। पहली रात को जब आरव कैमरों की फुटेज देख रहा था, स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी। कोई उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश कर रहा था। अचानक नवोदा का संदेश आया, आरव, कोई मुझे देख रहा है, मुझे डर लगता है। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और नवोदा के अपार्टमेंट की ओर दौड़ा। सीढ़ियां नापते हुए हर कदम पर उसके पसीने भीगते जांबाज चेहरे पर रोमांच ला रहे थे। दरवाजा खोलते ही वो नवोदा को कुशन के पीछे छुपे हुए पाते हैं। गरम सांसें, धड़कते होंठ और आंखों में एक अजीब सा भरोसा। नवोदा ने फुसफुसा कर कहा, वो कल रात आए थे, मुझे पकड़ना चाहते थे। आरव ने हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा हल्का सा सरकाकर देखकर बोला, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसका स्पर्श इतना कोमल और आवाज इतनी गहरी थी कि नवोदा की अधरवल्ली बदल सी गई। उस लम्हे की नज़ाकत ने उनके बीच एक विद्रुप लस्ट सी लालसा जगा दी। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। अगली ही रात दोनों ने मिलकर छुपकर निगरानी का जाल बिछाया। कैमरे में एक मुलायम कुर्ते में लिपटी लड़की उभर कर आई और उसके पीछे एक मास्क पहने खलनायक ने चाकू चमकाया। तभी नवोदा की चटक आवाज ने उसे चेताया, पीछे देखो। एक पल के लिए समूचा वक्त थम गया। नवोदा ने आरव का हाथ कस कर पकड़ा। उसकी धड़कनें ताल मिल गईं। खलनायक ने हमला किया, पर आरव ने पहले वार कर उसका चाकू फिसलवा दिया और फिर एक जोरदार मुक्का ठोका। खलनायक घायल पड़ा और आरव ने उसे काबू कर लिया। पुलिस आने से पहले ही आरव और नवोदा हवेली की छत पर खड़े थे। हवा में तेज ठंडक थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी निस्तेज हो ही नहीं रही थी। नवोदा ने आंखों में विश्वास लिए कहा, तुमने मेरी जान बचाई आरव। आरव एक पल के लिए ठहरा, फिर धीरे से गले लगा लिया। उसके होंठों की नरमी ने नवोदा के दिल को झकझोर दिया। एक लंबा क्षण जब सिर्फ उनकी सांसों की आहट थी और चांदनी ने उन्हें सिल्वर के जैसे आंचल में लपेटा हो। अगले दिन नए सिरे से खुलासा हुआ, ये सब मास्कधारी नवोदा के बिजनेस पार्टनर थे जो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। सब कुछ सुलझ गया, लेकिन उनके दिलों में उठी आग अब बुझने वाली नहीं थी। वहीं एक और साजिश के बीज बोते हुए हवा में गूंजा नवोदा का हल्का सा ठहाका, अगला केस होगा हमारी शादी। आरव मुस्कुराकर बोला, तुम पर एक भी खतरा मंडराया और मैं फिर से शेर बनकर आ जाऊंगा।